माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत से एडवांस स्ट्रक्चर्स बताए हैं इंग्लिश स्पोकन के दृष्टिकोण से। इंग्लिश स्पीकिंग को बूस्टअप करने के लिए मैं हर एक वीडियो में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग हिंदी वाक्यों के पर आधारित वाक्यांशों से बने हुए वाक्यों का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। आज एक ग्रामर का पोर्शन क्लियर कर रहा हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। बहुत से यूट्यूबर से आपने सुना भी होगा और सभी ने अपने अपने लेवल का प्रयास किया है अपने अपने स्टूडेंट्स को समझाने का। मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ और आशा करूँगा कि यह प्रयास आपको समझ में आएगा। और यदि आपको समझ में आता है तो अपने लाइक और कमेंट से मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको कहाँ तक समझ में आया। और यदि कोई डाउट रह जाता है तो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उस डाउट को अगली वीडियो में प्रयास करूँगा कि अपने बच्चों को, अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स को, अपने परिवार के सदस्यों को मैं जितना जानता हूँ उतना समझा सकूँ, उन्हें ऑनलाइन अच्छे से अच्छे बता सकूँ, अच्छे से अच्छे तरीक़ों का प्रयोग करके बता सकूँ। आज मेरा प्रयास है कि इस वीडियो लेक्चर में ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन में क्या डिफरेंसेस है आज बताऊंगा। ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन। ही हैज़ गॉन में गॉन वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, वहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। मगर ही इज़ गॉन में कुछ किताब में कुछ यूट्यूबर्स ने कहा एडजेक्टिव है, तो है, एडजेक्टिव भी है। और कुछ लोगों ने कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। मगर कैसे है ये डाउट ख़त्म करूँगा। कुछ स्पेशल केसेस में गो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ होता है, इसे भी जानेंगे। गो, वेंट, गॉन, गो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, गॉन, गो का, इसे भी जानेंगे। पहले ही इज़ गॉन और ही हैज़ गॉन को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम गो को जानें कि गो किस किस फॉर्म में इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होता है। देखिए, टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ही इज़ गॉन वर्सेस ही हैज़ गॉन। मगर उससे पहले मैंने लिखा है आपका समय बचाने के लिए कि डिफरेंट यूज ऑफ गो, डिफरेंट यूज ऑफ गो इन डिफरेंट प्लेसेस, इट इज यूज्ड इन द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। एंड वेयर गो एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण का काम भी गो करता है। कब? जब व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाता हो, व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दर्शाता हो, उसकी मौजूदगी के होने और ना होने की बात करता हो। और गो से जब गॉन बनाएंगे तो होने की बात तो करेगा नहीं, कम, केम, कम होने की बात करेगा। मगर गॉन हमेशा जाने की बात करेगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाने की बात करेगा, पूर्ण रूप से चले जाने की बात करेगा। गॉन एक कंप्लीट सेंस देता है और ये पैसिव में नहीं है। ही इज गॉन पैसिव में नहीं है, आप इसे मत समझिएगा कि ये पैसिव में है। जैसे आप इंफॉर्मेशन बोर्ड पर स्कूल में यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको सूचित किया जाता है कि इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो यू आर इन्फॉर्म्ड होता है, वो पैसिव में है। मगर चूंकि गॉन एक इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया है जो कर्म रखता ही नहीं, इसका पैसिव बनता ही नहीं, ये आगे मैं बताऊंगा, इसलिए यह पैसिव सेंटेंस नहीं है, यह एक परफेक्ट सेंटेंस है। ही हैज़ गॉन। अब बात आता है कि द फूड इज गॉन, खाना समाप्त हो गया है। खाना क्या है? एक वस्तु है। खाना क्या है? एक वस्तु है और वस्तु पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। जैसे कोई लेट आया किसी निमंत्रण में और खाना बिल्कुल न बचा हो। द्रौपदी का चावल नहीं है कि कृष्ण के आने पर एक चावल बचा था। द फूड इज गॉन का मतलब होगा एक भी चावल नहीं बचा। कृष्ण आए हैं मगर द्रौपदी की थाली खाली हो, एक भी चावल नहीं बचा निमंत्रण में, तो फिर उसे हम उस सेंस में कहेंगे द फूड इज गॉन। ठीक है जी, मौजूदगी बिल्कुल समाप्त है, उपस्थिति नहीं है, तो फिर इज के साथ गॉन लगाते हैं। खाना समाप्त हो गया है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। शी इज गॉन एंड आई फील सैड, मुझे बहुत दुख है, वह चली गई है। अब वह चली गई के सेंस में
वह हो सकता है कि यहां से पूर्ण रूप से सेटल्ड हो गई है दूसरे जगह, दूसरे स्टेट में, दिल्ली में सेटल्ड हो गई, मुंबई में सेटल्ड हो गई, लंदन में सेटल्ड हो गई, स्विट्जरलैंड में सेटल्ड हो गई, एंड सी विल नॉट कम अगेन। इसका सेंस देता है जब इज के साथ गॉन लगाते हैं। सी इज गॉन एंड आई फील सैड, मुझे बहुत दुख है, वह चली गई है। अब गॉन को एक वर्ब की तरह कब लेते हैं? पहले तो गो के 3 फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। गोइंग भी होता है 4th फॉर्म और गोज भी होता है वर्ब का 5th फॉर्म, मगर हम 3 फॉर्म की यहां बात करेंगे फिलहाल। गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कब लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जब काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ही हैज़ गॉन टू द स्टोर, वह स्टोर जा चुका है, वह स्टोर गया है। परफेक्ट टेंस में क्या है? चुका है, चुकी है, या है, आ है, ई है। वह दिल्ली गया है, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। लेकिन उसके आने की संभावना है, वह आता है बीच में, इसका मतलब देता है। और ही इज गॉन टू दिल्ली, ही इज गॉन टू दिल्ली क्या होगा? वह दिल्ली में सेटल्ड हो चुका है, वह यहां से बिल्कुल जा चुका है, वह फिर नहीं आएगा। ठीक है जी। ही हैज गॉन टू द स्टोर, वह स्टोर गया है, वह स्टोर जा चुका है और फिर सामान लेकर आएगा, इसका सेंस देता है। द केक हैज गॉन स्टेल, केक बासी हो चुका है, खराब हो चुका है। आप हमेशा ध्यान देंगे इस गॉन को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तब कहेंगे, मेन वर्ब का ही एक फॉर्म है, लेकिन कब? जब हेल्पिंग वर्ब साथ में हो। परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। और हेल्पिंग वर्ब के साथ जब यह वर्ब आएगा तो यह मेन वर्ब है और मेन वर्ब के 3rd फॉर्म में है, इसलिए इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहा गया। अब गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इंग्लिश बोलने पर शायद आप ना समझे, मगर इसे हिंदी में ध्यान दें। अकर्मक क्रिया, अ आगे लिखा है, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो। जैसे हम बताते अभाव, अभाव मतलब भाव नहीं है। ये अ क्या है? उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, जो बाद में लगता हो उसे प्रत्यय कहते हैं, और इंग्लिश में सफिक्स, और शब्द के अर्थ को बदल देता है। अक्षर का कोई टुकड़ा यदि पहले लगे, शब्द से पहले, प्रीफिक्स, तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय आपने जानते नहीं हो तो जान लीजिए। आप इस तरह याद रखिए कि जैसे आप छुट्टी जा रहे हो सोमवार से, और पीछे के संडे आपको छुट्टी में इंक्लूड कर दिया गया, आप ट्रेन पकड़ लिए सैटरडे संडे में, तो दैट इज द प्रीफिक्स। और फ्राइडे तक आपने छुट्टी ली है और फिर ये सैटरडे संडे आपको दे दिया जाए, तो एक सफिक्स हो गया। जो बाद में जुड़ता है वो सफिक्स है, जो पहले जुड़ता है वह प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। सेना में जब मंडे से छुट्टी जाते थे तो सैटरडे संडे इंक्लूड करके फ्राइडे को ट्रेन पकड़ लेंगे, सैटरडे को पकड़ लेंगे, संडे को पकड़ लेंगे, तो दैट इज द प्रीफिक्स। और फिर आते समय यदि सैटरडे संडे हॉलीडे, गैजेटेड हॉलीडेज हुआ, छुट्टी मिल गई, तो वो एक सफिक्स हो गया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्लियर कीजिए। यहां अकर्मक क्रिया में अ क्या है? अ एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है ना जी। और इसका मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं है, और जिसमें कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दिशा या गति को दर्शाना हो, तो गो का इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करते हैं। ही वेंट होम, वह घर गया, वह घर गया। इसका पैसिव नहीं बनेगा, कट मारा है मैंने, पैसिव नहीं बनेगा। कभी भी होम को लेकर पैसिव नहीं बना सकते। और किस किस इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता? गो का नहीं बनता, कम इंट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव नहीं बनेगा। स्लीप का नहीं बनेगा, डांस का नहीं बनेगा। डाई यदि किसी सेंटेंस में है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। स्टैंड यदि किसी सेंटेंस में है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। स्टैंड यदि किसी सेंटेंस में है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा, है ना जी। इसे ध्यान देंगे कि गो, कम, स्लीप, डांस, डाई, स्टैंड से पैसिव नहीं बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसका पैसिव नहीं बनाइएगा आप लोग, ठीक है जी। अब गो का चूंकि मैंने कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होता है 100% आप ले लीजिए। गो एक मेन वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है 100%, करेक्ट है।
गो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 100% करेक्ट है। 20% में एक बार स्पेशल केस में 20% समटाइम्स कहीं कहीं देखा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी गो का यूज करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। जैसे गो द डिस्टेंस, एक फ्रेज की में, किसी वाक्यांश में गो द डिस्टेंस दूरी तय करने के सेंस में एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया। इसमें हमने ये बता दिया। अब आपको ही इज गॉन, पहले आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गो एज एन एडजेक्टिव, वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को विशेषता बतलाना है। जब फूड इज गॉन, खाना समाप्त हो गया। शी इज गॉन एंड आई फील सैड, वह पूर्ण रूप से जा चुकी है, इस स्थिति को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव के तौर पे। तो ही इज गॉन जो सब सेंटेंस है उसमें गॉन क्या है, ऊपर जो मैंने लिखा है वो एडजेक्टिव है। गॉन एज ए वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन होता है किसका, गो का। गो वेंट गॉन। ही हैज़ गॉन टू द स्टोर, वह स्टोर जा चुकी है, वह स्टोर गया है, ये सब सेंस में आता है। शी हैज़ गॉन टू द स्टोर, वह स्टोर जा चुकी है। और आने की संभावना भी हो इस सेंटेंस, यह नहीं कहता है कि पूर्ण रूप से जाकर सेटल्ड हो गया, वो नहीं आएगा। गो एज इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दिशा या गति को दर्शाना हो। ही वेंट होम, वह घर गया एक दिशा की तरफ। होम क्या है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, होम एक डेस्टिनेशन है, होम एक जगह है, उसका नाम है। और इसका पैसिव इस तरह के सेंटेंस का नहीं होता। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका पैसिव नहीं होता, गो, कम, स्लीप, डांस, डाई, स्टैंड इत्यादि। 20% समटाइम्स इन स्पेशल केस में गो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया जाता है किसी वाक्यांश में, किसी फ्रेज में, जैसे गो द डिस्टेंस। और बच्चों अब हम सीखेंगे कि ही इज गॉन और ही हैज गॉन। जैसा कि थंबनेल देखकर आप वीडियो को आपने चलाया है और वीडियो में आपको सिखाना है। गो के अलग अलग फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए कि गो का डिफरेंट यूज ग्रामर में कहाँ कहाँ होगा, बहुत जानना जरूरी है कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी। ही इज गॉन, पहले तो आप ये समझेंगे कि यह एक नकारात्मक सेंस देता है समटाइम्स, ठीक है। यह एक पैसिव नहीं है, डाउट मत रखिए, एक पैसिव नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मौजूदगी, उपस्थिति को टोटली नो कहता है ही इज गॉन, वह चला गया। समटाइम्स ही इज गॉन का मतलब होता है वह मर गया। समटाइम्स ही इज गॉन, वह मर गया। मौजूदगी टोटली नहीं है, छोड़कर चले जाने के सेंस में भी, छोड़कर चले जाने के सेंस में ही इज गॉन लिखते हैं, ठीक है जी। छोड़कर चले जाने के सेंस में ही इज गॉन लिखते हैं। जैसे ही इज गॉन टू लंदन, ही इज गॉन टू लंदन, he is gone to Delhi, he is gone to Mumbai, he is gone to कोलकाता etc। इसका मतलब यह हुआ कि वह लंदन में सेटल्ड हो गया है, वह इंडिया छोड़कर चला गया है। he will not come again। बट जैसे आप और एक एग्जांपल लीजिए, the snow is melted, the snow is melted, बर्फ पिघल चुका है, पिघल गया है, इसका सेंस भी आता है। यदि मान लीजिए इतना बर्फ है तो ये पूरा बर्फ पिघल गया है, पानी बन चुका है, कोई भी बर्फ नहीं बचा, बर्फ नहीं बचा, ये सेंस देता है। मगर द स्नो हैज मेल्टेड, द स्नो हैज मेल्टेड, ये रहा बर्फ, हो सकता है इतना मेल्ट हो गया है, इतना बचा हो। इसका सेंस ये देता है कि बर्फ पिघल चुका है मगर पूर्ण रूप से पिघल नहीं चुका है। ठीक उसी तरह ही हैज गॉन, वह जा चुका है,
और पूर्ण रूप से जा चुका है, मगर वह आएगा भी इसमें छुपा हुआ है कि वह जाता रहता है, आता रहता है। जैसे मैं लखनऊ में यदि सेटल्ड हूँ और मैं कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बनारस, बलिया, आरा, छपरा, व्हाटएवर, और मैं वहाँ जाता आता रहता हूँ, तो मुझे कोई कहेगा कि ही हैज़ गॉन टू लखनऊ, तो इसका मतलब होता है कि वो आता भी है। लेकिन ही इज़ गॉन टू लखनऊ मतलब वो लखनऊ में सेटल्ड हो चुका है, एंड ही इज़ नॉट कमिंग हियर, दुख में सुख में नहीं आता है, इसका मतलब यह हुआ। तो आपने सीखा, और इसमें सकारात्मक भाव है, नकारात्मक नहीं है, यह सकारात्मक भाव है, हैज़ गॉन। इसमें ये गॉन क्या है? पार्टिसिपल है, ठीक है, पार्टिसिपल फॉर्म है, और है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव गॉन वाले का नहीं बनता है। मैंने कहा था कि किसका किसका नहीं बनेगा? गो, कम, स्लीप, डांस, डाई, स्टैंड का नहीं बनेगा। गो, कम, स्लीप, डाई, स्टैंड का नहीं बनेगा। यहां क्या है? यह गॉन क्या है? इसमें ही इज गॉन में या तो हम गॉन को एडजेक्टिव कहेंगे या तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं, मगर पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, क्योंकि इस रूल में पार्टिसिपल नहीं होता। यू आर इन्फॉर्म्ड में इन्फॉर्म्ड एक पार्टिसिपल है, बट गॉन, कम, डाई, स्टैंड, ये सभी को मैंने, स्लीप, इसको मैंने बताया इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता। तो अभी आपने सीखा, इसको नोट डाउन कीजिए कि ही इज गॉन में गॉन पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ही इज गॉन एक नकारात्मक सेंस देता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बिल्कुल टोटली मौजूदगी, उपस्थिति को नकारता है, छोड़कर चले जाने की बात को बताता है। कभी कभी थोड़े बहुत सेंटेंसेज में ही इज गॉन से मर जाने के सेंस में भी आता है, ही इज डाइड, RIP, रेस्ट इन पीस वाले सेंटेंस में भी ही इज गॉन लिखा जाता है, बट मोस्टली ही इज गॉन टू लंदन, ही इज गॉन टू दिल्ली, ही इज गॉन टू लखनऊ, इसका मतलब हुआ वो लंदन में, दिल्ली में या लखनऊ में सेटल्ड हो गया है। और हैज़ गॉन से जाने का और आने का दोनों का सेंस आता है, एक सकारात्मक है, यहाँ पे गॉन पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब में है, क्योंकि अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ में है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में है, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। तो आज आपने सीखा, इस वीडियो में मैंने आपको ही इज गॉन और ही हैज़ गॉन को टोटली समझाने का प्रयास किया है। प्रयास कैसा रहा आप लिखकर बताइएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी सिखाइए, वो ये भी लिखें और सीखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।